जय हिंद बच्चों, मैं दीपक पांडे आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम करता हूं। जैसे कि आज हम लोग जो है जनरल इंटेलिजेंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये जनरल इंटेलिजेंस का जो क्वेश्चंस है वो TOGIGE बैच के लिए है। टॉगी जी बैच के लिए क्या है। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चन है, उन 20 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। और 20 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको जो है इस सेशन को अधिक से अधिक देखना चाहिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने डिजिटल पे दिख रहा है, डिजिटल बोर्ड पे। और क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट तीर्थकर ऑफ जैनिज्म। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। देखिए, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर या फर्स्ट तीर्थकर के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी नेमिनाथ एंड ऑप्शन डी संभवनाथ। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है फर्स्ट तीर्थकर। तो जैन धर्म के फर्स्ट तीर्थकर हुए ऋषभदेव। कौन हुए? ऋषभदेव। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन क्या होगा? सही। और जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए, 24 तीर्थकर हुए। कितने? 24 तीर्थकर हुए। और 24वें तीर्थकर कौन हुए? तो उनका नाम था महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो इस प्रकार जहां पहले तीर्थकर ऋषभदेव, वही जो है अंतिम तीर्थकर कौन हुए? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और जिनका जैन धर्म को लेकर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द गोल्ड क्वाइंस इश्यूड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य वेयर नोन एज। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान जारी किए गए सोने के सिक्के को किस रूप में जाना जाता है या किस नाम से जाना जाता है? तो अगर आप आएंगे तो ऑप्शन ए है दिनार, ऑप्शन बी है कच, ऑप्शन सी है आर्चर एंड ऑप्शन डी है छत्र। तो इस प्रकार इसको दिनार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? दिनार के नाम से। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय जो सोने का, गोल्ड का सिक्का जारी किया गया, क्वाइन जारी किया गया, उसको दिनार बोला जाता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वाज। स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए JB कृपलानी, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो ये कह रहा है कि जिस समय देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हुआ, तो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस का चेयरमैन या प्रेसिडेंट कौन था? तो JB कृपलानी थे। कौन थे? JB कृपलानी उस समय जो है चेयरमैन के रूप में थे या प्रेसिडेंट के रूप में थे। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज इनिशिएटेड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने इनिशिएट किया? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी इकबाल एंड ऑप्शन डी हसरत मोहानी।
तो हसरत मोहानी डी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सत्य शोधक समाज। एक्चुअली सत्य शोधक समाज इसलिए बनाया गया था कि उस समय ये जो सत्य शोधक समाज था एक कास्टिज्म या जातिवादी जो रूढ़िता थी उसको दूर करने के लिए सत्य शोधक समाज बनाया गया था। और सत्य शोधक समाज का मोटिव ये था कि जो निचले कास्ट के लोग हैं उनको भी अधिकार मिल सके। तो इस प्रकार सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए ज्योतिराव फूले, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जी वी जोशी एंड ऑप्शन डी नौरोजी फरदून जी। तो इसे जो है ज्योतिराव फूले के द्वारा क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एनिमल कर्व्ड ऑन द पिलर्स ऑफ विजय नगारा टेम्पल्स। तो विजयनगर मंदिरों के खंभों पर उकेरा गया सबसे आम जानवर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए एलिफेंट, ऑप्शन बी हॉर्स या घोड़ा, ऑप्शन सी लायन या शेर एंड ऑप्शन डी टाइगर। तो इस प्रकार घोड़ा क्या होगा, राइट आंसर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ लिबर्टी इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है? लिबर्टी ऑफ थॉट ये है तो ये उत्तर नहीं होगा। लिबर्टी ऑफ बिलीफ ये भी है। इकोनॉमिक लिबर्टी ये नहीं है तो यही उत्तर होगा। इकोनॉमिक लिबर्टी के बारे में डिस्कस नहीं किया गया है बल्कि इकोनॉमिक जस्टिस का बात किया गया है, न्याय का बात किया गया है। तो इस प्रकार 7 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच अमेंडमेंट एक्ट एडेड द 9th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। किस संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी? ऑप्शन ए फर्स्ट अमेंडमेंट, ऑप्शन बी सेकेंड अमेंडमेंट, ऑप्शन सी 8th अमेंडमेंट एंड ऑप्शन डी 9th अमेंडमेंट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9th शेड्यूल को क्या किया गया, ऐड किया गया। और 9th शेड्यूल में जो है स्पेशल प्रोविजंस या विशेष व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है इन हाउ मच टाइम द वैकेंट पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट शुड बी फिल्ड। राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने समय में भरा जाना चाहिए? 60 डेज, 90 डेज, 6 मंथ, 9 मंथ। तो इस प्रकार 6 मंथ। तो 2 प्रेसिडेंट के टर्म में, कार्यकाल में या उनके इलेक्शन में 6 मंथ से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स हैव नेवर बीन इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो
तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा आर्टिकल को भारत में लागू नहीं किया गया है या उसका प्रयोग नहीं किया गया? आर्टिकल 352, आर्टिकल 260, आर्टिकल 360 एंड आर्टिकल 60। तो आर्टिकल 360 जो है एक फाइनेंशियल इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रयोग जो है, वित्तीय आपातकाल का प्रयोग भारत में अभी एक भी बार नहीं किया गया है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हु कॉन्स्टिट्यूट्स द फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। तो राज्यपाल, गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, उनका अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द पीर पंजाल रेंज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। पीर पंजाल श्रेणी निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो जम्मू एंड कश्मीर क्या होगा? सही उत्तर होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर पोर्ट ऑन ईस्ट। निम्नलिखित में से कौन पूर्व में एक प्रमुख बंदरगाह नहीं है? ईस्ट में बात कर रहा है। तो पारादीप भी ईस्ट में है, इन्नौर भी ईस्ट में है, तूतीकोरिन भी ईस्ट में है, बट न्यू मैंगलोर जो है वेस्ट में है, कर्नाटक में। तो इस प्रकार जो है 13 का डी ऑप्शन सही होगा। पारादीप उड़ीसा, इन्नौर, तूतीकोरिन और न्यू मैंगलोर। तो इस प्रकार न्यू मैंगलोर आपको कर्नाटका में मिलेगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द कुमायूं हिमालयज। निम्नलिखित में से कौन कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? दूनगिरी, कामेत, त्रिशूल एंड नंदा देवी। तो नंदा देवी जो है कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इस प्रकार 14 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन द लाहौल स्पीति रीजन। तो निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद लाहौल स्पीति क्षेत्र में स्थित है? लाहौल स्पीति क्षेत्र में क्या है? स्थित है। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे ऑप्शन ए डायमीर, ऑप्शन बी रूपल, ऑप्शन सी सोनापानी एंड ऑप्शन डी जेमू। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो यह जो है सोनापानी में जो है स्थित है। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 का सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है या मानव निर्मित लेक है? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी डल एंड ऑप्शन डी ढेबर। तो इस प्रकार गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है द फर्स्ट किसान रेल हैज बीन फ्लैग्ड ऑफ बिटवीन महाराष्ट्र एंड विच स्टेट। पहली किसान रेल को महाराष्ट्र और किस राज्य के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उड़ीसा एंड ऑप्शन डी गुजरात। तो इस प्रकार बिहार जो है राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है योगा ब्रेक प्रोटोकॉल विच इज इन न्यूज रिसेंटली परटेन्स टू विच यूनियन मिनिस्टर। योग ब्रेक प्रोटोकॉल जो हाल ही में खबरों में है किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है। ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और 4 ऑप्शन में से आपसे सही ऑप्शन के बारे में पूछ रहा है। तो यह जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा क्या किया गया, स्टार्ट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। तो इस प्रकार इसका संबंध मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है रोहन बोपन्ना एंड राम कुमार रामानंदन who were seen in the news are associated with which sport। रोहन बोपन्ना और राम कुमार रामानाथन जो खबरों में थे किस खेल से जुड़े हैं। टेबल टेनिस, बैडमिंटन एंड हॉकी। 4 ऑप्शन दिया गया है और अगर सही ऑप्शन पे अगर आप आएंगे तो टेनिस जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बच्चों, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच जोन रिसीव्ड मैक्सिमम शेयर ऑफ कंप्लेंट्स अंडर ओम्बुड्समैन स्कीम्स एज पर रिसेंट आरबीआई रिपोर्ट। हाल ही में आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार किस क्षेत्र को लोकपाल के योजनाओं के तहत शिकायतों का अधिकतम हिस्सा प्राप्त हुआ है। साउथ जोन, ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन एंड वेस्ट जोन। तो इस प्रकार नॉर्थ जोन क्या होगा, उत्तरी क्षेत्र जो है सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 का सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इस प्रकार बच्चों आज हम लोगों ने जो है 20 क्वेश्चन सॉल्व किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से मिलते जुलते टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो इसके आगे नेक्स्ट सीरीज हम और लेके आएंगे आपके सामने। तो आज इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।